हाँ जी, हम आ चुके हैं एक और शानदार बेहतरीन वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स। रीजनिंग का मैट्रिक्स पोर्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैथ्स में भी मैट्रिक्स एक पोर्शन आव्यू होता है, वो हम नहीं पढ़ रहे। मैथ्स का अलग सेगमेंट है, टेक्निकल मैथ्स में आव्यू मैट्रिक्स अलग तरह से काम करती है। रीजनिंग में जो आव्यू है या मैट्रिक्स है वो अलग तरह से काम करती है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लगभग 40 से 50 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम शानदार लेवल पर मैट्रिक्स को देखेंगे, मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। भाई बहुत बेहतरीन चैप्टर है, आ जाओ शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं, इससे पहले मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूं। एक वीडियो में एक चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, चाहे वीडियो 15 मिनट का बने, चाहे आधे घंटे का बने, चाहे 2 घंटे का बने, चाहे 3 घंटे का बने, एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट खत्म। मतलब कि रीजनिंग के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, तो अगले 25 से 30 वीडियोस में टोटल जो है आप लोगों का कंप्लीट 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 जो है वो सिलेबस हो जाने वाला है। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। डेली आप लोगों को एक वीडियो मिलता है और कंप्लीट किसी भी एग्जाम की आप चाहे तैयारी करते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोई भी पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, जिसमें भी रीजनिंग आती है, उस पूरे एग्जाम के लिए प्रॉपर लेवल पर आप लोगों की इस बैच से, इस क्लास से तैयारी हो जाएगी और प्रॉपर क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रही है। इसी के साथ अगर बात करता हूँ क्लासेस के टाइम टेबल की, तो डेली आपको जो है एक क्लास सुबह 8 बजे मिलती है, जिसके अंदर जो है प्रॉपर लेवल पर आप लोगों की एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे एक क्लास आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ रीजनिंग की 2 क्लासेस हर हफ्ते आती है, मतलब एक हफ्ते में हम 2 टॉपिक खत्म कर देते हैं। एक सुबह 8 बजे ट्यूसडे को आती है और एक सुबह 8 बजे संडे को आती है। होपफुली ये वीडियो आपको संडे को मिल रहा होगा। इसी के साथ अगर बात की जाए, तो इस वीडियो में, इस बैच के साथ में हम सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में आप लोगों को प्रॉपर एक बैच दे रहे हैं, जिसमें सारे टीचर्स के हैंड रिटन ये कॉन्सेप्ट के नोट्स, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ जो है वो आप लोगों को 4200 प्लस सवालों की एक सीरीज मिल रही है। ऐसा कह सकते हैं आप कि 11 रुपए के बैच में आप लोगों को सारे टीचर्स के तो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, सारे टीचर्स के हैंड रिटन कॉन्सेप्ट के नोट्स मिल रहे हैं प्रॉपर। आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए, तो आप चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे समय समय पर आपको नई वैकेंसी, रिजल्ट, आंसर की और एडमिट कार्ड के वीडियोस मिलते रहते हैं। तो इसको भी ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं भाई। और ये चैनल हमारा बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएगा, जो कि बहुत खुशी की बात है। इसी के साथ अगर बात करते हैं, तो आइए शुरू करेंगे आज की क्लास को। मैट्रिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स जो है आपने जनरली 2x2 की, 3x2 की, 2x3 की, 3x3 की, 4x3 की, 3x4 की मैट्रिक्स देखी होंगी मैथ्स में, क्लास 11th 12th के अंदर देखी होंगी। यहाँ चीजें थोड़ा अलग लेवल पर है, यहाँ चीजें थोड़ी अलग तरह की हैं। यहाँ 4x4, 5x5, 6x6 की कुछ मैट्रिक्स होती हैं, और यहाँ पर बिल्कुल भी मैथ्स के हिसाब से काम नहीं होता, यहाँ रीजनिंग के हिसाब से काम होता है बेटा जी। बोलो बात समझ में आई, हाँ कि ना? तो ये जो बेसिकली मैट्रिक्स है, ये आप लोगों को रीजनिंग के हिसाब से पढ़नी है। अब दूसरी बात सुनिए, ये चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। तो आज की क्लास के कुछ 15 बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसके अंदर हम जो है वो शानदार लेवल पर ये देखेंगे कोई भी सवाल किस तरह से सोल्व होता है। एक बार मैं आपको सवाल दिखवाता हूं, और उसके अंदर लैंग्वेज के इर्द गिर्द हम एक बार काम करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम चीजों को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। बहुत आसान चीज है ये। आ जाओ, एक सवाल देखो यार, आप लोगों के सामने एक सवाल है पूरा। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ाते हैं बोर्ड छोटा पड़ जाता है। चलो सवाल पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल की लैंग्वेज ध्यान से समझिएगा, फिर आगे सवाल की लैंग्वेज को उतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 सवाल में बस हम पढ़ेंगे। ठीक है। सवाल कहता है, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए सवाल में 2 मैट्रिक्सेस आर गिवन बिलो, 2 मैट्रिक्सेस दी गई है आपको नीचे। ठीक है साहब, दे दी गई है। इन ईच मैट्रिक्स देयर आर 25 सेल्स, हर एक मैट्रिक्स में 25 सेल है। 25 सेल का मतलब है 25 डब्बे, ये एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, ऐसे डब्बे हैं, बहुत सारे डब्बे दिए गए हैं। एंड दीज सेल्स कंटेन 2 क्लास ऑफ अल्फाबेट्स, ये जो सेल्स हैं ये 2 क्लास ऑफ अल्फाबेट जो है वो कंटेन करती हैं, या कह दीजिए 2 तरह के अल्फाबेट्स इसमें हैं। भाई कुछ अल्फाबेट इधर रखे हैं, क्लास 1 है ये, क्लास 2 है ये। ठीक है। द कॉलम एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स 1 आर नंबर फ्रॉम 0 to 4। भाई जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसके अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो 0 से 4 तक दिए हुए हैं। ठीक है साहब, इधर भी और इधर भी। ठीक है। और जो दूसरी वाली है उसके अंदर 5 से 9 तक दिए हुए हैं। ठीक है साहब, इधर भी और इधर भी। इसी के साथ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय नंबर,
एंड सेकंड रो नंबर एंड देन सेकंड बाय कॉलम नंबर। पहला नंबर जो है रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा नंबर जो है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। आइडेंटिफाई वन ऑफ द सेट्स पेयर आउट ऑफ ए बी सी डी विच विल रिप्रेजेंट द नंबर मोर्ट। ठीक है, अल्फाबेट मोर्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं, ऊपर से गया होगा, होपफुली इसको समझाएंगे। ठीक है, यह है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए नीचे दी गई दो मैट्रिक्सेस दी गई हैं, प्रत्येक मैट्रिक्स में 25 सेल है। ओके साहब, इन सेलों में अक्षरों के दो वर्ग है, वर्ग एक और वर्ग दो। मैट्रिक्स के स्तंभ एक और स्तंभ एक में 0 से 4 तक की संख्याएं हैं और मैट्रिक्स दो में 5 से 9 तक के अवयव में एक अक्षर को पहले संख्या से दर्शाया गया है। भाई एक अक्षर को, कोई भी अक्षर है, जैसे ये 77 है, तो पहले को रो से दर्शाया गया, दूसरे को कॉलम से दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद स्तंभ द्वारा एबीसीडी संख्या के युग्मों को पहचानिए और आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, इससे भी पहले एक छोटी सी बात और कर लेता हूं। इसको जो है ना हम रो कहते हैं भाई, इंग्लिश में कहते हैं रो, हिंदी में कहते हैं पंक्ति। ये पंक्ति कहलाती है, दिस इज अ पंक्ति। ठीक है, और ये कहलाता है कॉलम, दैट इज स्तंभ। इनको हम कहते हैं कॉलम, दैट इज स्तंभ। ये कहलाता है स्तंभ, ये पंक्ति कहलाती है और ये स्तंभ कहलाता है। तो जब सवाल बोलता है कि यार अगर मैं बोलूं r बराबर 85 है, इसका मतलब पहला नंबर रो को दर्शा रहा है, दूसरा कॉलम को दर्शा रहा है। कि भाई 8 मान लो यहां लिखा है, 5 यहां लिखा है, तो 8 और 5 पर मिलाकर के r रखा होगा उस जगह के ऊपर। थोड़ा सवाल को डिटेल से समझते हैं, सवाल में किस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से चीजें काम कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाई m कहा गया है इसको, ओ कहा गया इसको, आर कहा गया इसको, टी इसको कहा गया है। तो एम को कहा गया है 6 6। आओ चेक करते हैं, पहला 6 रो का उठाना है, दूसरा 6 कॉलम का। तो 6 और 6, तो 6 और 6 को एम कहा गया है क्या? हाँ कहा गया है साहब, हाँ जी साहब कहा गया है। दूसरे को देखिए जरा, ओ को कहा जा रहा है 2 1, 2 और 1। पहले रो वाले को लेना है फिर कॉलम वाले को लेना है। तो ओ कहा जा रहा है कि इसको, ना जी ना, इसको तो ए कहा जा रहा है। इसका मतलब इसने ये बात गलत साबित हो गई कि साहब 21 को ओ नहीं कहा जाता, 21 को तो ए कहा जाता है, गलत साबित हो गया यहाँ पे। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। ऐसे ही आपको दूसरा ऑप्शन को चेक करना है, दूसरा ऑप्शन सही है कि गलत है भाई। समझ में आ रही है बात? आओ, ये कह रहा है एम को कहा जा रहा है 75, तो चेक करते हैं भाई। 7 पहले रो का उठाना है और 5 कॉलम का उठाना है, 75। तो क्या m कहा जा रहा है 75 को? हाँ जी कहा जा रहा है। ठीक है, o के लिए 4 4 है, तो 4 पहले रो का फिर कॉलम का उठाओ, तो 4 और 4 o बन रहा है क्या? हाँ जी बन रहा है, m o हो गया। r के लिए 0 2 है, तो साहब r के लिए 0 2 देखो, 0 पहले रो फिर कॉलम, तो साहब r गलत हो गया यहाँ। तो इसका मतलब ये है r नहीं है, 0 2 का मतलब, 0 2 का मतलब तो o है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया है साहब। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही तीसरा ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। m को कहा जाएगा 5 7। ठीक है साहब, 5 और 7 m कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है। रो को कहा जाएगा 1 3 1 3, o को कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है साहब। आर को कहा जा रहा है 03 03, हाँ जी आर को कहा जा रहा है। और आखिरी है टी को कहा जा रहा है 8 8, हाँ जी साहब 8 और 8 टी को कहा जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही व सटीक जवाब दे पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इस सवाल के लिए। बोलो हैवी नहीं है ना, आसान है ना, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई क्वेश्चन को सोल्व करने में? एक सवाल और करते हैं, तीसरे सवाल से मैं आपको टाइम दूंगा, या 3 सवाल में कराऊंगा, उसके बाद में मैं आपको हर एक सवाल के लिए 1 मिनट का समय दूंगा, आप लोग उस सवाल को सोल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और है, दोबारा से एक बार सवाल को पढ़ते हैं, लैंग्वेज में एक बार और कंफर्मेशन मिल जाए। FAS ही लिखा है यहाँ, ठीक है। चलो आओ देखो, सवाल है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 मैट्रिक्सेस आर गिवन बिलो। दिए गए सवाल के लिए 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, ईच मैट्रिक्स है 25 सेल, एक मैट्रिक्स में 25 है, दूसरे में 25 सेल है। दीज सेल्स कंटेन्स 2 क्लास ऑफ अल्फाबेट, पहली क्लास ऑफ अल्फाबेट है, दूसरी क्लास ऑफ अल्फाबेट है। कॉलम एंड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स 1 इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4। कॉलम और रो जो है ना वो मैट्रिक्स 1 की 0 से 4 तक दी गई है, मैट्रिक्स 2 के लिए 5 से 9 तक की दी गई है। ठीक है, ए लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर रो नंबर एंड नेक्स्ट बाय द कॉलम नंबर। पहला रो नंबर से दिखा दर्शाया जाता है, दूसरा कॉलम नंबर से दर्शाया जाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा? हिंदी पढ़ने की उम्मीद करता हूं आवश्यकता नहीं है, पढ़ लो चलो। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए नीचे दी गई 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, प्रत्येक में 25 सेल है, एक सेल में अक्षरों के 2 वर्ग दिए गए हैं। मैट्रिक्स के स्तंभ 1 को मैट्रिक्स एक के स्तंभ और पंक्तियों को 0 से 4 तक और मैट्रिक्स 2 के स्तंभ पंक्तियों को 5 से 9 तक जो है वो दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा सही है, FASE के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
हाँ जी भाई। देखे, आओ ऑप्शन नंबर चेक ए चेक करते हैं। एफ को कहा जा रहा है 6 7। आओ 6 7 चेक करते हैं। 6 7 एफ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो, ए को कहा जा रहा है 3 3 ए को कहा जा रहा है, ओके साहब। एस को कहा जा रहा है 9 5 एस के लिए कहा जा रहा है, ठीक है साहब। और ई को कहा जा रहा है 4 3। ऑप्शन नंबर ए ही हमें आंसर मिल गया, बिल्कुल सही है। एक और करते हैं चलो, यही आपको समय दूं मैं इसके लिए। PANT है यहां, इसको चेक करना है आपको। टाइमर दें क्या बेटा? चलो टाइमर देते हैं आपको। लगभग लगभग 1 मिनट का समय दे रहा हूं भाई सवाल के लिए, लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अब। लगभग 1 मिनट का समय है, आप लोग सवाल को चेक करिए, जवाब बताइए सवाल का क्या होगा। हाँ जी भाई, लगभग 20 22 सेकंड हो चुकी हैं, जवाब बताइए सारे लोग। बेहतरीन, शाबाश। आ जाओ, काफी समय दे दिया है बेटा जी, उम्मीद करता हूं इतनी देर में सवाल का सॉल्यूशन हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमें PANT को चेक करना है कि भाई PANT में क्या सही क्या नहीं है। पहले को देखते हैं, पी को 1 2 कहा गया है क्या? पहले रो को उठाइए, बाद में कॉलम को उठाइए। हाँ जी, पी को कहा जा रहा है 1 2, बिल्कुल ठीक है। ए को 3 3 कहा जा रहा है क्या? 3 और 3, तो साहब ए के लिए ये लो साहब 3 और 3 बिल्कुल सही है। एन के लिए 6 9 कहा जा रहा है क्या? 6 और 9, 6 और 9। एन के लिए ना जी साहब, एन तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, बैठ नहीं रहा अपना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया है 69 की वजह से, एन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा 69। ऐसे ही चलिए ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? पी के लिए 2 3 चेक करो, 2 3। पी बिल्कुल साहब 2 3 है। पहले रो उठाइए, बाद में कॉलम उठाइए। यहां वाला 2 3 नहीं काम करेगा बेटा, ये ध्यान रखना। पहले आप इस 2 को नहीं उठा सकते, कॉलम को नहीं उठा सकते, तो सवाल में बोलेगा। नहीं भी बोलता है तो पहला प्रेफरेंस अपन पहले रो और बाद में कॉलम को देते हैं। अगर आंसर नहीं आता तो फिर सेकंड प्रेफरेंस पर जाते हैं। फिलहाल के लिए हमारा आंसर आ गया पी के लिए 2 3, ओके साहब। ऐसे एन के, ए के लिए 4 3, ए के लिए 4 3, ठीक है साहब। 4 और 3 नहीं आ रहा साहब ए, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा चेक करते हैं, आओ। तीसरा कहता है पी के लिए 0 1, 0 1 पी के लिए ठीक है। ए के लिए 2 1, 2 1 ए के लिए ठीक है। एन के लिए 5 6, 5 6 एन के लिए ठीक है। और टी के लिए 8 8, 8 8 टी के लिए, ये लो साहब, बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई ये तो। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली राइट आंसर फॉर दी क्वेश्चन एवरीवन। अरे आसान है कि नहीं है? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया साहब। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं, आ जाओ। अगले पर बढ़ जाते हैं, आसान है। 30 से 40 मिनट, 40 मिनट का वीडियो होगा, ऐसे समझ लो तुम। बहुत आसान है। TORN आइडेंटिफाई करना है आपको। TORN करिए सोल्व। चलें, टाइमर नहीं शुरू किया क्या? टाइमर शुरू करो बेटा। टाइमर शुरू कर देते हैं, थोड़ा आइडिया रहेगा ना कितनी देर में आपने सवाल सोल्व किया।
आ जाओ। चलो भाई, भरपूर समय मिल गया है, उम्मीद करता हूँ। चेक करिए। ओके, सफिशिएंट समय दिया है मैंने, लगभग 1 मिनट का आप लोगों को। चेक करते हैं जरा क्या आंसर अपना सही बैठ रहा है। टी ओ आर एन चेक करना है, देखते हैं जरा टी ओ आर एन के लिए क्या बैठ रहा है। टी के लिए 9 6, आओ। 9 और 6 टी के लिए बन रहा है क्या भाई? 9 6 टी बिल्कुल सही बन रहा है साहब। ओ के लिए 1 3, सब 1 और 3, ओ के लिए बिल्कुल बैठ रहा है साहब। आर के लिए 2 4, 2 और 4 आर के लिए बैठ रहा है साहब, ये लो। और एन के लिए 6 9, 6 और 9, सब एन नहीं बन रहा है 6 और 9 से, तो एस बनता है एस। इसका मतलब ये हमारा गलत जवाब है, ये हमारा ऑप्शन गलत साबित हुआ। ये 69 नहीं बन रहा इससे। चलो, टी के लिए 7 7, आओ। 7 7 टी बन रहा है, हाँ जी। ओ के लिए 3 1, ओ के लिए 3 1, ओ बन रहा है साहब। एन आर के लिए 4 2, आर के लिए 4 और 2, हाँ आर के लिए 4 2 बन रहा है। और एन के लिए 8 5, 8 5 एन बन रहा है। अच्छा, बी ऑप्शन बन गया है भाई इससे, बी ऑप्शन बन गया है इससे। एक बार सी भी चेक करना चाहूंगा मैं, सी भी देख लेते हैं। टी के लिए 6 5, 6 5 टी हो गया। ओ के लिए 2 3, ओ के लिए 2 3, ओ नहीं हो रहा, ओके ठीक है, फिर ये गलत है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है, ज्यादा हैवी तो नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। चलो, अगले पर आ जाओ इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है। चलिए, पढ़िए इसको और करिए जरा। टाइमर शुरू कर रहा हूं आपके लिए। चलो, बताओ जवाब क्या है। आ जाए भाई। चलो, टाइम इज अप। देखिए भाई, डी ए आई एल वाई को चेक करना है। डी को कहा जाए 1 0, डी को कहा जाए 1 0, ए को कहा जाए 3 1, ए को कहा जाए 3 and 1, डी ए हो गया। आई को कहा जाए 2 1, आई को कहा जा रहा है 2 1, डी ए आई। एल को कहा जाए, ओके, डी ए आई। एल को कहा जाए 4 2, 4 and 2, एल को कहा जा रहा है। और वाई को कहा जा रहा है 8 5, ये तो मेरे को लग रहा है पहला ही सही हो जाएगा। चलो भाई, इसका तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, हमारा काम बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इज डेफिनेटली राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलो, अगला सवाल, फिर से टाइमर शुरू किया जा रहा है। अगले सवाल के लिए रेट के लिए आंसर बताना है आपको। रेट को क्या कहेंगे? रेट को क्या कहा जाएगा? बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। दिखने में कितना भयानक सवाल नहीं है ये, है? और करने में कुछ भी नहीं है, लॉलीपॉप पड़ा है। दिखने में कितना भयानक है, करने में कितना आसान है। आ जाओ।
चले, देखो समय समाप्ति की घोषणा बेटा। बहुत है, 1 मिनट का समय मेरे हिसाब से हो पा रहा होगा 1 मिनट में, ठीक है। चलो देखते हैं रेट के लिए, आर के लिए 8 9, पहले ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं हम। आर के लिए 8 9, आओ 8 रो का 9 कॉलम का आर बन रहा है। ए के लिए 2 0, ए के लिए 2 0 बन रहा है साहब, ए हो गया। टी के लिए 9 6, साहब ये लो 9, ये लो 6, ले लो साहब, नहीं हो रहा, ई होना चाहिए तो टी कह रहा है इसके लिए। चलो ये गड़बड़ हो गई है, 96 नहीं आंसर आएगा इसका, समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर बात करते हैं बी ऑप्शन के लिए। आर के लिए हो जाए, ऑप्शन बेस्ड है, आर के लिए 6 5, आर के लिए 6 5 हो रहा है साहब, ये लो। ए के लिए 0 3, 0 3, ए नहीं हो रहा साहब, डी हो रहा है यहाँ, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये लो गलत है। तीसरे पर आ जाओ अब, तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है आर के लिए 7 8, ठीक है साहब 7 8 हो रहा है आर के लिए। ए के लिए 1 4, 1 और 4 हो रहा है, ठीक है। टी के लिए 9 5, टी के लिए 9 5 हो गया, ठीक है। और ई के लिए 5 8, 5 8 ई के लिए हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा, हाँ कि ना, आया मजा। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला सवाल विद टाइमर आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है, फोड़ो। चलिए बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। CIAT। अच्छा टाइमर मैंने शायद 1 मिनट से शुरू कर दिया, तो 2 मिनट पे जाके खत्म करेंगे अपन अब, ठीक है। 1 1 सी ठीक है। आई को 2 1 कहा जा रहा है क्या, बिल्कुल कहा जा रहा है। ए को 3 1 कहा जा रहा है क्या, 3 1 कहा जा रहा है बिल्कुल। और टी को 8 7 कहा जा रहा है क्या, 8 7 टी को नहीं कहा जा रहा। लो भाई, ये गड़बड़ है पहले ही पहले वाले ऑप्शन में, टाइम रोक रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, चलो दूसरे ऑप्शन में देखो, सी को कहा जा रहा है 3 2, हाँ जी साहब 3 2 कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है। आई को कहा जा रहा है 4 4, 4 एंड 4 आई कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है। और ए को कहा जा रहा है 2 0, 2 0 बिल्कुल कहा जा रहा है। और टी को कहा जा रहा है 6 8, 6 8 बिल्कुल कहा जा रहा है। ये लो भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, समझ गए। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ, वियर, WEAR। करिए बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। चलिए भाई देखिएगा, काफी अच्छा खासा समय आपको मैंने दे दिया है, अब सुनो ध्यान से। WEAR ऑप्शन नंबर एक चेक करें। डब्ल्यू का आ जाए 7 7, आओ डब्ल्यू को 7 7 कहा गया है साहब, बिल्कुल कहा गया है। ई को कहा जाए 8 7, साहब ये रहा 8 ये रहा 7, ई हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। ए को कहा जाए 2 1, 2 1 ए नहीं कहा गया है साहब, ये लो। अच्छा मैंने ये चेक कर लिया क्या डायरेक्ट, बीच में से स्किप करके, चलो कोई नहीं, ये तो गलत हो गया। तीसरे में आओ, 8 7 हो गया, ठीक है। तीसरा 3 2 हो रहा है, 3 2 ए को, अच्छा ये भी गड़बड़ है इसमें, ये भी गड़बड़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, आ जाओ, सी भी गलत हमने कर लिया। ऑप्शन नंबर बी कहता है
डब्ल्यू का आ जाए 99, 99 डब्ल्यू हो गया। ईगो का आ जाए 78, 78 ई नहीं आ रहा, ये लो साहब, ये नहीं हो सकता, गलत हो गया। एंड द लास्ट वन, आखिरी ऑप्शन पर आ जाओ भाई। आखिरी ऑप्शन क्या कहता है? डब्ल्यू का आ जाए 66, ईगो का आ जाए 87, एगो का आ जाए 31 और आर्को का आ जाए 97। ये लो भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। चारों चेक किए होंगे तो समय भी सही दिया है वैसे, 1 घंटे 1 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, आ जाओ अगले पर आओ, नेक्स्ट बताओ। चलें? टाइमर, ओके, टाइमर वापस रीसेट करते हैं। हाँ भाई, DWART, डुआर्ट का बताना है आपको, डुआर्ट का। चले? आ जाओ। डीगो का आ जाए 10, तो साहब डीगो का आ जा रहा है 10, डी हो गया। डब्ल्यू का आ जाए 77, आओ 77 डब्ल्यू हो गया। ए को का आ जाए 32, 32 हो गया ए के लिए। आर को का आ जाए 89, आर हो गया। और टी के लिए हो जाएगा आपका 68, 68 डुआर्ट। बिल्कुल सही है, पहला ही सही हो गया भाई। और चक दे पट्टे, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला सवाल बताइए जवाब। अच्छा कितने हैं वैसे मैं बता देता हूँ, 15 लाया था मैं, एक मैं आपको होमवर्क में देके जाऊंगा। और सवाल ऐसे हमने मैक्सिमम डील कर लिए हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दो, दो चार, एक पांच, 6 सवाल बचे हैं, मतलब 9 सवाल हमने डील कर लिए। 6 बचे हैं, तो एक आखिरी वाला होमवर्क में दे देंगे, 5 और हमें करने हैं। हाँ भाई, आ जाओ। देखिए क्या, 89 आर को नहीं कहा जा रहा है, ये गलत है। करो करो, मैं भी फिर एक एक ऑप्शन चेक कर लेता हूँ साइड में खड़ा होकर, टाइमर रोक नहीं रहा फिर मैं। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है बेटा, सारे मिल गए यहाँ पे। 6 कहा जा रहा है पी को, ए को कहा जा रहा है 14, आर को कहा जा रहा है 88 और टी को कहा जा रहा है 69। हाँ, 5 PAR, टी तो टी का कहा जा रहा है ना, टी को कहा जा रहा है 57, 57 कहा जा रहा है। ठीक है भाई, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो गया है। अगले सवाल पर आ जाओ।
आजी, स्पेंट का आंसर बताना है आपको, SPENT। स्पेंट के लिए क्या कहा जाएगा अभी? एस को देखो क्या जा रहा है, 1 3। एस को कहा जा रहा है 1 3, ठीक है। पी को कहा जा रहा है 6 6, ओके। ई को कहा जा रहा है 2 5। 2 5, 2 5 तो लॉजिक ही नहीं बनता। 2 यहाँ लिख रहा है, 5 यहाँ लिख रहा है, तो 2 5 तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। पी को कहा जा रहा है 2 0, सही है। एस को कहा जा रहा है 2 0, सही है। पी को कहा जा रहा है 7 5, 7 5 सही है। ई को कहा जा रहा है 3 0, सही है। एन को कहा जा रहा है 9 8, 9 8। एन नहीं आ रहा भाई, 9 8 के लिए एन नहीं है, गलत है। आ जाओ चेक करें, नेक्स्ट पर आइए। एस को कहा जा रहा है 3 4, 3 4 एस के लिए सही है। पी के लिए 8 7, पी के लिए 8 7 सही है। ई के लिए 4 1, 4 1 हो गया। एन के लिए 5 9, 5 9 हो गया। और टी के लिए 8 5, ठीक है। ओके ओके, ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली राइट आंसर फॉर दी क्वेश्चन एवरीबडी। अगले बार बड़े भाई आ जाओ, अगला क्या कहता है। अगले ऑप्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं, देखिए। आ जाओ, काफी समय दे दिया है। देखिए, ओके, इसमें जो शब्द, अरे यार इसका शब्द छुप गया क्या? अरे टाइम तो दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। शब्द शायद इसमें सवाल में ही लिखा है क्या, या लिखा ही नहीं है? ओहो, सॉरी सॉरी। ठीक है भाई, तो इसमें शब्द है ही नहीं, हम आगे बढ़ेंगे भाई। इसमें शब्द है ही नहीं, आगे बढ़ जाओ। दब क्या गया इसका शब्द कहीं? ओके, शब्द हैं, इस बार सवाल में है। ठीक है, ओके। इस बार शब्द है डाकू, ठीक है भाई। इस बार शब्द क्या है? डाकू शब्द है इस बार, डाकू। चलो डाकू को आइडेंटिफाई करो, बताओ जवाब क्या है। डाकू को आइडेंटिफाई करिए, जवाब बताइए क्या है। डाकू को आइडेंटिफाई करिए और जवाब बताइए क्या है। चले, आओ। ठीक है भाई, डी के लिए क्या कहा जा रहा है? 9 5 कहा जा रहा है डी के लिए, 9 5। डी। ए के लिए कहा जा रहा है 4 0, आओ। 4 0 ए के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है। के लिए कहा जा रहा है 0 4, 0 4। नहीं साहब, इसमें गलत है। के लिए 0 4 नहीं कहा जा रहा। ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, डी के लिए 2 4 कहा जा रहा है, 2 4 गलत है साहब, ये भी गलत हो गया। डी के लिए 8 8 कहा जा रहा है। देखो, जब सारे गलत हो जाएंगे तब भी एक केस बनता है, अगर इसमें सारे गलत हो गए तो। हालांकि वो भी बताया नहीं है, बता देंगे। 2 4 डी नहीं बन रहा साहब। 8 8 है क्या डी के लिए? हाँ है। 2 4 किसके लिए? ए के लिए। 2 4 ए के लिए बन रहा है। के लिए 1 0, 1 0 के हो गया साहब, ठीक है। और यू के लिए 3 4, सब 3 और 4 यू है क्या? नहीं है, पी है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा। लास्ट ऑप्शन,
चलिए लगाते हैं जरा, लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है डी के लिए 5-7 का आ जाए, 5-7 डी के लिए बिल्कुल सही है। ए के लिए 1-3 का आ जाए, 1-3 ए हो गया। के लिए 2-3 का आ जाए, 2-3 के लिए हो गया। और यू के लिए 2-1 हो जाए, 2-1 हो गया यू के लिए। वैसे तो आंसर हो गया, लेकिन अगर आंसर नहीं निकलता तो, आंसर नहीं निकलता तो हम इसे वाइस वर्सा भी चेक करते हैं। 2-1 को चेक करा ना, 1-2 भी चेक करते हैं हम, समझ रहे हो? मतलब 1-2 का मतलब इस तरफ से देखते हैं 1 और 2 यूं ऐसे, और इधर से 2 और 1 यूं ऐसे, दोनों तरफ से देखी जा सकती थी चीजें। ओके चलो, अब है 6 किड। ओके ये लास्ट क्वेश्चन अपना। चलिए भाई, ये आखिरी सवाल है, लेंदी भी है थोड़ा, अच्छा सवाल है। इसको आपको आज घर से करके लाना है और मेरे को ऑफलाइन चैट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देना है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना है कि जवाब क्या होगा इस सवाल का। ठीक है भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, घर से करके इस सवाल का जवाब लाना है। ये शेड्यूल है, एक वीडियो मेरा आपको मंडे को मिला होगा, एक वीडियो जो संडे को मिलेगा, एक वीडियो जो है वो ट्यूसडे को मिलेगा। तो अगला वीडियो, ये शायद वीडियो संडे को मिलेगा आपको, अगला जो वीडियो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय गणनाओं का आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ ये आपको 4200 सवाल जो है टोटल मिल रहे हैं। इन 4200 सवालों को आपको जो है वो जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस के साथ में प्रॉपर आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। इनको ज्वाइन करके आप जो है अपनी तैयारी को शानदार बेहतरीन लेवल पर आगे बढ़ाएंगे। ये बैच मात्र और मात्र 11 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, प्रॉपर किसी भी 40 से ज्यादा एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, इनकी किसी की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही हो, समस्या हो इस बैच से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो आप जो है इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स पर हो जाएगा या कर दिया जाएगा। होपफुली मेरे से द्वारा कही गई बातें, समझाई हुई बातें, चैप्टर प्रॉपर आपको समझ में आ गया है। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस। बाय बाय गाइस। और डेली सुबह 8 बजे वीडियो आ रहा है रिकॉर्डेड, उसको आप देख करके अपनी तैयारी को शानदार और बेहतरीन लेवल पर ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।